अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइस ऑफिशियल क्लब। मुझे रोना नहीं आता। एक दिन मेरे शोहर के पास एक फ़ोन आया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने मास की टीचर की आवाज़ सुनी जो उन्हें बता रही थी, हमारी नर्सरी में मास के लिए एक तकरीब है, क्या आप उसके साथ आएंगे? मेरे शोहर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ ज़रूर, लेकिन महंगी नर्सरी में दाखिला दिलवाने का नतीजा यही निकलता है। अब तो ये भी सरदर्द बन गया है। मास ने अपने वालिद को एक अफसरदा नज़र से देखा और फिर मुझे गले लगाकर बगैर आवाज़ के रोते हुए सो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऊंची आवाज़ में रोएगा तो उसके वालिद उसे मारेंगे। अगले दिन मैंने उसे खुश करने के लिए तकरीब में ले जाने का फ़ैसला किया। जब वहाँ पहुँचे तो सब टीचर्स मास की तारीफ़ कर रहे थे, सब उसकी मेहनत और उसके कुरान के हिफ्ज़ की बातें कर रहे थे। जब हम तकरीब से वापस आए, मेरे शोहर ने मुझ पर खाने के मामले पर गुस्सा किया। मास ने उसे रोकते हुए कहा, छोड़ो मामा को, मामा मेरे साथ तकरीब में आई थी। मैंने अपने बेटे की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया, उसकी तालीम में साथ दिया और कुरान की तिलावत में उसकी मदद की। मेरा बेटा जब 7वीं जमात में था उसने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। उसके वालिद ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा अब देखेंगे तुम मैट्रिक में क्या करते हो। क्या कुरान का हिफ्ज़ सबसे बड़ी कामयाबी नहीं? जब मास बड़ा हुआ और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तब भी उसके वालिद ने उसे आधी खुशी के साथ मुबारकबाद दी और कहा, आखिर में तुम तो सिर्फ दवाइयाँ ही बेचोगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे के लिए एक गलत इंतखाब किया है जो हमेशा उसके दिल में ज़ख्म बन कर रहेगा। अब मास जवान हो चुका है और जब उसने अपने वालिद की तरफ गुस्से से देखा तो आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो बहने से इनकार कर रहे थे। उसने कहा, आपको कभी भी मेरी मेहनत और कोशिशों की कदर नहीं हुई। मम्मा का कसूर है कि उन्होंने आपसे शादी की। जब मेरे शोहर ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, मास ने उन्हें गुस्ल दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं देखा। जब मैंने उसे पूछा, बेटा तुम अपने वालिद के लिए गमगीन नहीं हो? उसने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कभी वो मोहब्बत नहीं दी जिसके लिए मैं उनके लिए रोऊं। मेरी आंखों के आंसू उनकी सख्ती की वजह से खुश्क हो चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हर लड़की जब शादी के बारे में सोचे तो ख़ुद को सिर्फ एक दुल्हन की तरह ना देखे, बल्कि ख़ुद को एक माँ की नज़र से भी देखे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा फ़ैसला होगा जो आपके बच्चों को भी मुतासिर करेगा। शुक्रिया। लालच का बुरा अंजाम। एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये इख्तियार दिया कि वो सूरज गरूब होने तक जितनी ज़मीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो ज़मीन उसको अलॉट कर दी जाएगी। अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गरूब हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स चल पड़ा। चलते चलते ज़ोहर हो गई तो उसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए, मगर फिर लालच ने गलबा पा लिया और सोचा कि थोड़ा सा और आगे चक्कर काट लूं। फिर वापसी का ख्याल आया तो सामने की खूबसूरत पहाड़ को देखकर उसने सोचा कि उसको भी अपनी जागीर में शामिल कर लेना चाहिए। अलगर्ज वापसी का सफ़र काफ़ी देर से शुरू किया। अब वापसी में तो यूँ लगता था जैसे सूरज ने उसके साथ मुसाफकत शुरू कर दी है। वो जितना तेज़ चलता, पता चलता सूरज भी उतनी जल्दी ढल रहा है। असर के बाद तो सूरज ढलने के बजाय लगता था पिघलना शुरू हो गया है। वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसे सब कुछ हाथ से जाना नज़र आ रहा था। अब वो अपनी लालच को कोस रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था। आखिर सूरज गरूब हुआ तो वो शख्स इस तरह गिरा कि उसका सर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को छू रहा था और पाँव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। यूँ उसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर लिया। जिस जगह वो खड़ा था उसी जगह उसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर कुत्ता लगाया गया जिस पर लिखा था, उस शख्स की ज़रूरत बस इतनी सारी जगह थी जितनी जगह उसकी कब्र है। आज हमारे दायरे भी बहुत बड़े हो गए हैं, चलिए वापसी की सोचते हैं। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।